हम बिना पास्टर के फेमस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप अभिषेक के तले रहेंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। कह रहा इसलिए कह रहा बहुत सारे लोगों की समस्या नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर कई बार गहराई में जानबूझकर ले जाता लोगों को। मैं जब फौज में गया तो मुझे आज समझ में आया कि मैं फौज में क्यों गया था, फौज में मेरा परमेश्वर मुझे क्यों लेकर गया। जब मैं फौज में गया तो उसी समय मुझे वहां पर रोटियां पोनी सिखाई गई। मैंने रोटियां पोनी सीखी फौज में। जब मैं गया मुझे झाड़ू लगाना आ गया, पोछा लगाना आ गया, भाई साहब टॉयलेट में ब्रश मारना भी आ गया। फौज सब सिखाती है। और मैं कह रहा यार मैं इतने घर का अच्छा लड़का हूं, मैं यहाँ लोगों के टॉयलेट साफ करने आया, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर को बोल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, झाड़ू मार रहा हूं, पोछे मार रहा हूं। अफसर की औरत कह रही है हमारे घर में बैठ के नीचे भी झाड़ू मार दो। मैंने कहा तेरे सिर पे ना मार दूं, लेकिन चल कोई नहीं, मारना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में। दौड़ रहे हैं, फौज में दौड़े, ओ भाई साहब 1 किलोमीटर नहीं दौड़ाते वो तो भाई साहब पता नहीं 7-7 किलोमीटर दौड़ाते हैं सवेरे सवेरे। झाड़ियों में छुप छुप के रोता था बैठ के। मैंने कहा टांगे दुख रही भाई साहब, कमर भी दुख रही, अकड़ की टांग। और भाई साहब बालों का शौक था, सिर पे गंजा कर दिया उन्होंने, बेवकूफों ने गंजा हो गया। बालों का कितना शौक था मुझे। मैंने कहा मुझे परमेश्वर कहाँ ले आया तू। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रभु में आया तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और शैतान मुझे कहा ले मैं तुझे घर से निकालूंगा, कैसे खाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे रहेगा अकेला। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैं फौज में मेरा परमेश्वर पहले मेरी ट्रेनिंग करा चुका है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मेरी ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। मेरे जीवन में जो दुख आए, प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, जो मैं नहीं चाहता था वहां मुझे जाना पड़ा। जहां आप नहीं जाना चाहते आपको वहां जाना पड़ता है। कई बार आपको उस स्थान में रहना पड़ता है। कई बार आपको ऐसी परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं कई बार, कि ताकि जब आपके ऊपर शैतान बड़ी प्रॉब्लम डाले आप उसमें से आग की टीट की भट्टी में से शेर बनकर बाहर निकले। आमीन। उसने मुझे कहा अरे क्या कर सकता है तू अपनी लाइफ में, क्या करेगा तू? कुछ नहीं करने वाला। करा अकेला मर जाएगा, सड़के तेरे से कोई बात नहीं करेगा, तेरे परिवार ने तुझे छोड़ दिया, चप्पल भी तेरे पैरों में नहीं दी। मैंने कहा फौज में नंगे पैर दौड़ाते थे भाई साहब, मैं भी नंगे पैर चल सकता हूँ। सड़क पे नंगे पैर चलते मुझे शर्म नहीं आती थी। लोग मेरे दोस्त मुझे सड़क पे मिलते थे, कहते नंगे पैर जा रहा है धूप में बाहर नंगे पैर। मैंने कहा मैं फौजी हूं यार, पहले फौज में था, अब मैं यीशु मसीह का सोल्जर हूं, नंगे पैर चल सकता हूं। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको विश्वास करना है। मैंने उस समय जब मैंने बाइबल में पढ़ा कि दाऊद को परमेश्वर बचपन में, जब दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति के गीत गाया करता था, तारीफ करता था, वो हमेशा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। छोटा सा बच्चा 17-18 साल की उम्र में उसके सामने वो जब भी गीत गाता, कभी शेर उसे मारने आ जाता, कभी वो जब भी प्रार्थना करने जाता, कभी भालू से मारने के लिए आ जाते, लेकिन शेर भालू के बीच में वो उसी समय उनके साथ लड़ता रहा छोटी सी उम्र में, और वो उनको फाड़ता रहा, मारता रहा। और थोड़े दिन के बाद एक दिन वो खाना लेकर जा रहा था अपने भाइयों के लिए। उसके भाई फौज में लड़ने के लिए गए हुए थे, फिलिस्तीनियों के साथ इजरायलियों का युद्ध हो रहा था। और उस समय में गोलियत नाम से एक व्यक्ति से, जो बहुत लंबा तकड़ा था, उससे डरकर, भालू की तरह था वो, और डरकर उसे जंगल में छिपकर बैठे थे। लेकिन उसी समय किसी इजरायली की 40-40 साल उम्र वालों की, बड़े बड़े तकड़े वीर योद्धा की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसे लड़ने की। लेकिन उसी समय जब दाऊद ने देखा, अपने भाइयों से पूछा अरे तुम क्यों डरे हुए हो? बोलता है करा के बहुत लंबा चौड़ा आदमी ललकार रहा है, इतना लंबा चौड़ा आदमी हमने नहीं देखा आज तक, भालू की तरह है। उसने कहा क्या नाम है उसका? करा भालू की तरह है। उसने कहा होगा भालू की तरह है। और सी बोलता है करा रे, करा मैं लड़ने के लिए जाऊंगा उससे। करा तू कैसे जाएगा? अरे पता है वो भालू जैसा है, शेर जैसा है। कह रहा है मेरे परमेश्वर ने मुझे आज समझ में आया कि कई साल पहले मुझे शेर भालू के बीच में क्यों लड़ना सिखाया। कह रहा मैं इसको आज मार गिराऊंगा। और जाता है और जाकर बोलता है पहला शमूएल में, बोलता है कह रहा गोलियत, कह रहा है आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज ये परिस्थितियां कैसी भी थी, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर का नाम ले रहा था।
लेकिन सामने लड़ाई होती है तो उसी समय लोग मम्मी को डैडी को फोन निकालते हैं या बंदूक को निकालते हैं। उसने बंदूक नहीं तलवार नहीं निकाली, उसने अपनी जुबान से परमेश्वर यहोवा जोरावर का नाम निकाला। हालेलुया। और उसी समय वो वहीं ढेर हो गया। एक ही गुलेल से उसने गुलेल मारी और सीधा उसके माथे पर लगी। मैं कह रहा हूं आज तक आपने जितने निशाने लगाए हैं गवर्नमेंट जॉब में, आपने चंगाई के लिए हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया लेकिन एक भी निशाना सही नहीं लगा। लेकिन आज रात जितने यहोवा के नाम से हाथ उठाना शुरू कर देंगे, आज मैं कह रहा हूं निशाना लगेगा गवर्नमेंट जॉब में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।